नफीसा 20 साल से उस घर में थी। उसी आंगन में बच्चों को बड़ा किया, उसी रसोई में उम्र गुजारी। अब घर में बहू आई थी। आयशा पढ़ी लिखी थी, सलीके वाली थी, लेकिन अपने मायके की आदतें साथ लाई थी। शुरू में सब ठीक रहा, फिर छोटी बातें चुभने लगी। आयशा चाय अलग तरीके से बनाती थी। नफीसा को लगता हमेशा से ऐसे बनती आई है, अब बदलने की क्या जरूरत है। आज की बहुएं सब कुछ बदलना चाहती हैं। आयशा को लगता अगर थोड़ा अलग कर दिया तो क्या गलत हो गया, यहाँ मुझे कभी अपना नहीं माना जाएगा। सीधी बात कम होती थी, बातें बेटे तक पहुँचती थी, लेकिन असली बात कभी पूरी नहीं पहुंचती थी। इमरान सच में दो तरफ खिंच रहा था। एक तरफ माँ जिसने उसे जन्म दिया था, दूसरी तरफ बीवी जिसके साथ उसे जिंदगी बितानी थी। एक दिन रसोई में नमक की बात पर आवाज ऊंची हो गई। आयशा कमरे में जाकर रो पड़ी। नफीसा ने गुस्से में कहा, आजकल की लड़कियां। इमरान उस दिन पहली बार बीच में बोला, शांत आवाज में। उसने बस इतना कहा, अम्मी आयशा नहीं है इस घर में, और आयशा अम्मी इस घर की पुरानी है। दोनों को थोड़ा थोड़ा बदलना पड़ेगा। इमरान ने बात जारी रखी, आप दोनों एक ही घर की इज्जत हो, अगर आप दोनों टूटेंगी तो सबसे पहले मैं टूटूंगा। उस रात पहली बार इमरान ने अलग अलग दोनों से बात की। माँ से कहा, हर बदलाव बुरा नहीं होता। आयशा से कहा, हर पुरानी चीज गलत नहीं होती। उस दिन से काम वही रहे, बस लहजा थोड़ा नर्म हो गया। और कई बार घर टूटने से पहले बस लहजा बदलना ही काफी होता है। मॉरल, जिस दिन सास ये याद रखे कि वो भी कभी बहू थी, और बहू ये समझे कि सास भी किसी की माँ है, उसी दिन आधे झगड़े खत्म हो जाते हैं। और सबसे जरूरी बात, उन दोनों के बीच खड़ा मर्द भी इंसान है, जो एक तरफ माँ का बेटा है और दूसरी तरफ बीवी का शौहर। अगर दोनों उसे खींचने के बजाय, सास अगर माँ बन जाए, बहू अगर बेटी बनने की कोशिश करे, तो घर अदालत नहीं सुकून की जगह बन जाता है।